कोई बुराई नहीं है ना ग्रुप डी की नौकरी, बिल्कुल मत सोचना, ऐसा दिमाग में लाना मत कि ग्रुप डी की नौकरी है टफ होगा। ठीक है, शुरुआती लेवल पे तो टफ लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे आगे जाने के रास्ते खुल जाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो रास्ते बनेंगे। अब अगर आपने किया यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर और जोड़ा तो हो जाएगा गलत। इसका कारण क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ोगे जिससे आ जाएगा 750, वही आंसर होगा। ऐसा एक ऑप्शन तो होगा कोई ना कोई, और वो ऑप्शन है बी में। अगर आप जोड़ के देखोगे तो इसमें आएगा कितना 750, बाकी किसी से नहीं आएगा। इस बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं, हर एक का निकालने की जरूरत नहीं है। हमको क्लियरली पता चल गया था कि आर बस को ज्यादा मिल रहा है। कैसे पता चला, ये समझ आया? चलो शुरू करें। आज देख रहे हैं टाइप 7 आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो परसेंटेज में पढ़े थे। फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अगर आपको आय निकालना है तो व्यय और बचत दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देना, आय निकल जाएगा। व्यय निकालना है तो बचत को आय में माइनस कर देना, बचत निकालना है तो आय में व्यय को माइनस कर देना। ठीक, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें जो मैं मेथड यूज करने वाला हूं वो रेशियो मेथड ही यूज करूंगा। इसमें वो मेथड यूज होगा जब हमने पढ़ा था संख्याओं में ही कोई अनुपात दिया है और दोनों में अलग अलग या एक जैसा जोड़ के उनको आगे बढ़ाया गया या कम किया गया, जिससे कुछ नया अनुपात मिल जाता है, तो आपसे संख्या पूछा जाता था। बस वही रहेगा यहां पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है, पूछा गया है। ठीक, ए और बी की मासिक आय का अनुपात है कितना, 3:4, और व्यय का अनुपात 2:3, और दोनों ही कितना बचा रहे हैं, 4000। यानी कि प्रत्येक वर्ड, यानी कि ए भी 4000 बचा रहा है और बी भी 4000 बचा रहा है। समझ आया? तो सबसे पहले यहां पे देखो, लिखने का तरीका जो होता है ऐसा लिखते हैं, IES, याद रखना। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मत पढ़ना इसको, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ठीक, तो इनकम आय का अनुपात कितना है, 3:4, और व्यय का अनुपात है 2:3। दोनों कितना बचाए हैं, 4000। ये और ये भी 4000। इसका इधर गुणा, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 9 और 8 का अंतर 1 यूनिट का मान इधर से निकलेगा। इधर गुणा करो, 3 चौक 12000 और 4 दूनी 8000, 12000 और 8000 का अंतर 4000, 1 यूनिट का मान 4000। पूछा है बी की आय, बी की आय कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 16000। ये आ गया बी का आय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब मान लो आपको पूछता कि बी का व्यय ज्ञात कीजिए, तो आप ये गलती से भी मत करना कि 3 यूनिट का मान निकाल रहे हो। निकल जाएगा, फिलहाल इसमें तो निकल जाएगा, बट करना मत, हमेशा आप यहां से निकालोगे। आय निकाल लेना, आय में बचत को माइनस करना। ठीक है, आय में बचत माइनस करने से क्या होगा, व्यय निकलेगा ना। वैसे यहां निकल जाएगा कि नहीं बताओ इस क्वेश्चन में। 1 यूनिट का मान 4000, 3 यूनिट का मान 12000, तो 16000 कमाता है, 12000 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 4000। 16 में 12 माइनस करोगे तो 4 आएगा ना, 4000 बचाता है। निकल तो जाएगा इस क्वेश्चन में, बाकी निकालना नहीं। खासतौर से अनुपात वाले क्वेश्चन में तो मत निकालना, और ज्यादा अनुपात जब दिया रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन में भी हमको वैसे ही दिया है, एक्स और आई का अनुपात है 2:3, उनके व्यय का अनुपात है 4:5, एक्स और वाई का बचत दिया है 5000 और 17500, तो एक्स की आय पूछा है हमसे। सिंपल है, लिख देंगे यहाँ IES। इनकम कितना, 2:3 है, और व्यय का अनुपात 4:5, और बचत है 5000 और इसका 17500। ये इधर गुणा 10, ये इधर गुणा 12, 10 और 12 का अंतर 2, ये इधर गुणा 25 और ये इधर गुणा 70000। दोनों का अंतर 45000 आ जाएगा, दोनों का अंतर। पूछा क्या है, एक्स की आय। एक्स की आय कितना है, 2 यूनिट, तो 1 निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 2 यूनिट का ही मान निकला है। यही आंसर हो जाएगा 45000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? कोई बुराई नहीं है ना ग्रुप डी की नौकरी, बिल्कुल मत सोचना, ऐसा दिमाग में लाना मत कि ग्रुप डी की नौकरी है टफ होगा। ठीक है, शुरुआती लेवल पे तो टफ लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे आगे जाने के रास्ते खुल जाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो रास्ते बनेंगे। 2 व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपए की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। क्यू की आय ज्ञात कीजिए। सिंपल काम, यहां लिखेंगे IES।
इनकम कितना है पी और क्यू का, आय का अनुपात है 5:6 और खर्च का है 3:4, बाद में दिया है खर्च। बचत दिया है प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपए, ये आया 200 रुपए। ये इधर गुना, ये इधर गुना, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 चौक 20, 6 तिया 18, दोनों का अंतर 2 यूनिट। ये इधर गुना हो जाएगा 800 और ये आएगा 600, इन दोनों का अंतर 200, 2 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 100। और हमसे पूछा गया है क्यू क्या है, क्यू क्या है 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान 600। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान है कि नहीं? आय का अनुपात दे रखा है कितना, 4:3। आय का अनुपात 4:3, उसकी आय का 5/12 है, बटे में 12 है और इधर इसमें बटे में 15 है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 का गुणा कर देते हैं दोनों में, तो 60 का गुणा करोगे तो यहां जाएगा 6 चौक 24, 240 और 6 तिया 18, 180। ये मान लेते हैं कि इन दोनों का आय है, ले सकते हैं। अगर ये आय है तो इनका व्यय 5/12, 240 का कितना निकलेगा 5/12, 12 दूनी 24 और 1 0, 12 और 20 पंचे 100। यह है उनका व्यय। और इसका व्यय 180 का निकालोगे 7/15, ये काटोगे तो 15 से 12 बार में 12 सत्ते 84। ये दोनों का व्यय निकल गया। व्यय का अंतर दिया है 16 यूनिट का मान दिया है 4500, बढ़ जाएगा ये 16 यूनिट का मान 4500, तो 1 यूनिट का मान आएगा 4500/16 और हमको निकालना है उसका आय यानी कितना 180 यूनिट। 180 यूनिट का मान के लिए दोनों पक्षों में 180 का गुणा हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा ये 4 से 4 बार में, 4 से ये काट लो 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 से इसको भी काट दो, 4 से आएगा 1125। इतने को गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1125 गुणा 45। इसको गुणा करने से आएगा 50,625। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दिया ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 1:2 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:3 और बोला है कि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन परसेंट में है तो जब कभी भी डेटा परसेंट में होता है तो 100 का मल्टीपल रखना सबसे इजी पड़ता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये कितना है 200 और ये 300, मान सकते हैं ऐसा। 100 का गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा किया जा सकता है। तो ये आया बी का व्यय जो कि 300 और 300 का 80% यानी ये आएगा 240। 240 बराबर है यानी यही क्या है ए की आय है, तो यहां 240 का गुणा कर देते हैं दोनों में। ये कितना आ जाएगा 240 और ये हो जाएगा 480 और ये तो उतना ही रहेगा 200 और ये 300। ये आ गया इन दोनों का आय, ये इन दोनों का व्यय। बचत इसका 40 रुपए और इसका बचत 180 रुपए। इसको काटोगे 2 से और काटोगे इसको 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, 2:9। ऑप्शन बी करेक्ट। समझ आया? किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 रुपए है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, पूछा गया है। बचत और व्यय का अनुपात दे रखा है। ये अभी तक 2 व्यक्तियों का आय वाला देखे हैं, लेकिन इसमें बोला है बचत और व्यय का अनुपात। बचत कितना यूनिट है 7 यूनिट और व्यय कितना है 13 यूनिट। मान जबकि दे रखा है आय का, तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर बचत और व्यय दिया तो दोनों को जोड़ दोगे तो आय के बराबर आता है। 7 और 13 यूनिट जोड़ोगे तो आएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट का मान दे रखा है क्वेश्चन में 1,80,000। तो यहां से 1 जीरो कट रहे हैं सिंपली। 1 यूनिट का मान आएगा 2 × 18, ये आया 9,000। 1 यूनिट का मान आया 9,000। अब इससे क्या निकल जाएगा, उनका बचत और व्यय निकाला जा सकता है, लेकिन खाली अभी बचत की बात हो रही है तो बचत को देखते हैं। बचत कितना निकलेगा यहां से 7, तो 7 यूनिट का मान आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। ये उसका बचत आ गया। फिर आगे बोला है बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच बांटा गया है 4:3, यानी टोटल कितना है बचत 7 यूनिट। 7 यूनिट का ही मान दे रखा है 63,000। तो 1 यूनिट का मान फिर से उल्टा देखो 9,000 है, तो इसको और थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है। तो फिर कितना आ जाएगा, ये 4 यूनिट का मान 36 आएगा और 3 यूनिट का मान 27। ये आ गया। पूछा गया है म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत करती है। 4 यूनिट था म्यूचुअल फंड, 36,000 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान है। हाँ, नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं टाइप 8 अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन दे रखा है
1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1470 को बांटा गया 3:4 के अनुपात में, अगर अनुपात को वापस जोड़ दिया जाए तो इसी के बराबर आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा 7 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1470। कट जाएगा 7 से, ये 7 दूनी 14, फिर एक बार में और एक जीरो, तो 1 यूनिट का मान आया 210। और हमसे पूछा है मोहन को, तो मोहन बाद वाला है यहाँ पे, उधर भी बाद वाला 4 आएगा, तो 4 यूनिट का मान हमको निकालना है, यह आ जाएगा 840। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस यही होता है अनुपाती विभाजन। यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, 7 और 5 को जोड़ दो, ये आ जाएगा 12 यूनिट का मान है 2400, 12 यूनिट का मान आया 2400। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200, 12 से कट जाएगा 2 बार में। और बी का हिस्सा पूछा है, बाद वाला है, बी का हिस्सा यहाँ पे 5 यूनिट का मान, यहाँ पे 5 गुणा 2 10 और 2 जीरो और यानी कि 1000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए का हिस्सा पूछता तो कितने से गुणा करते? 7 से। इसमें आपको हो सकता है कभी योग पूछ दे, तो योग तो खैर दिया ही है क्वेश्चन में, अंतर पूछ दे। 7 और 5 का अंतर 2, तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा? 400। दोनों के हिस्से का अंतर पूछ सकता है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो रिलेशन दिया है वो बटे के रूप में दिया है, बटे का मतलब अनुपात ही होता है। अब जब कभी भी बटा दे रखा है तो जो पहले दिया रहेगा इसमें क्या, लड़कियों की संख्या, वो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट, और लड़कों की संख्या 5 यूनिट। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ये कह सकते हैं, ये कितना? 3:5। और हमको टोटल बोला है 40 विद्यार्थी, तो 3 और 5 टोटल 8 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 5, और लड़कों की संख्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? क्षमताओं के अनुपात के रूप में ही मजदूरी मिलती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी जिसकी क्षमता होगी वैसे ही उसको मजदूरी मिलेगी। ठीक, तो पी और क्यू का क्षमता का अनुपात पता है 3:2। ठीक, और यहां पे दे रखा है 400 रुपए का टोटल मजदूरी, तो हम कह सकते हैं 3 और 2 5 यूनिट का मान दे रखा है 400, तो 1 यूनिट का मान 80, और पूछा किसका है? पी का, तो पी यानी 3 यूनिट का मान आ जाएगा 240 रुपए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। आदमी और कुत्ते हैं और उनका संख्या का अनुपात दिया है 5:2, और पैर टोटल दिख रहा है 54, तो एक आदमी के कितने पैर? तो फिर 5 के कितने हो जाएंगे? 10 यूनिट, और एक कुत्ता के 4 पैर, तो 2 के कितने? 8, तो 10 और 8 18 यूनिट दिया है कितना? 54 पैर, तो 1 यूनिट का मान 3 आएगा, ये कट के। कुत्तों की संख्या ज्ञात करें, तो कुत्तों की संख्या यह 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान 6 कुत्ते हैं टोटल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9 और 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है? खंभा है, कितना ऊंचा है ये? 405 मीटर लंबा है, और इसको कैसे रंगा गया है? केसरिया, सफेद और हरा, एक के ऊपर एक, यानी सबसे नीचे क्या है? केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। ठीक है, अब इसमें बोला है खंबे के सफेद भाग की लंबाई, तो सफेद भाग वाला कौन सा आएगा? जो बीच का है, बीच का मतलब 9 यूनिट, और ये दिया है टोटल कितने का मान? सबको जोड़ दो इनको, 27 यूनिट का मान है ये, सबको जोड़ने से आएगा 27 यूनिट का मान 405। कट जाएगा ये, 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 3 से 15 बार में 1 यूनिट का मान आएगा 15, और हमको निकालना है 9 यूनिट का मान, तो 15 निया 135। ऑप्शन डी इज करेक्ट। x रुपए की धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि b और c के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5,940 रुपए है तो x का मान कितना होगा? b और c का जो हिस्सा है उसका मान दे रखा है,
तो यूनिट में अंतर कितना है बताओ, 3 और 5 का अंतर 2 यूनिट का मान दे रखा है क्वेश्चन में 5940, और हमको निकालने बोला गया है x का मान, यानी कि 5 3 8 2 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 यूनिट का मान निकालना है तो सीधा सीधा 5 से गुणा कर दो, तब तो आएगा 5 दूनी 10। तो इधर भी कितने से गुणा होगा, 5 से, तो ये आ जाएगा 10 यूनिट। 5 से गुणा करने पर इधर भी गुणा करो, 5 से 0 रहेगा, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 नहीं है 45, और 2 47 का 7, हासिल आया 4, 5 पंचे 25, 25 और 4 29, 29,700। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया ये? यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर आपने किया यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर और जोड़ा तो हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पे वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें पहले आप चाहो तो x के फॉर्म में ले सकते हो, या तो चाहो 1 रख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं x के फॉर्म में ले रहा हूं, कभी भी वर्ग करने वाला आएगा ना तो x के फॉर्म में ले लेना, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, गलती से बच जाओगे। समझ में आ रहा है ये? तो 3x 7x और 8x, इसका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, और 8x का हो जाएगा 64x स्क्वायर। ये बराबर दे रखा है 7808 के। यहां से इनको जोड़ देंगे, 4 9 13, 13 और 9 22 का 2, हासिल आया 2, 6 4 10 2 12, 122x स्क्वायर बराबर 7808। अगर हम x नहीं लिए रहते तो 122 यूनिट का मान निकलता फिर आपका, ठीक है। यहां गलती हो जाती, फिर ये कट जाएगा, 2 से काटे, 2 से ही काट लो, 2 से 6 बार में, 2 से ये 1 बार में, फिर 2 से ये 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 निया 18, फिर 0 2 चौक 8, फिर अब सीधा 61 से काटना पड़ेगा, 61 से कट जाएगा, 61 से ये 6 छक के 36, 361 है ना, 366, 6 बार में 366 हो जाएगा 24, 244, 4 बार में जाएगा, और तो ये आ गया 64। एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है 64, एक्स का मान 8, और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो 3x है, तो 3 गुणा 8 24। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे इसको, ठीक है। तो ये जिन लोग YouTube में देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर क्या आएगा। देखो क्या करेंगे, इसमें 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है और उनका गुणनफल पता है, तो डायरेक्ट गुणा मत कर देना यूनिट करके, कभी भी स्क्वायर क्यूब या गुणा इस वाला रहता है एक्स के फॉर्म में लेना रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा 3x, ये 5x, ये 2x, गुणा करने से आ जाएगा 30 और x का क्यूब हो जाएगा बराबर 10,290। एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब का मान आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और यहां से x का मान आ जाएगा 343 का क्यूब रूट होता है 7, और सबसे बड़ी संख्या यानी कि ये 5x वाला पूछा है, तो 5x का मान आ जाएगा यहाँ से 5 सत्ते 35, ये आ रहा है 5x का मान सबसे बड़ी संख्या 35। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? यदि 750 रुपए को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 5:4:3 हो, तो क्रमशः x, y, z का हिस्सा पूछा है। यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ोगे जिससे आ जाएगा 750, वही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन तो होगा कोई ना कोई, और वो ऑप्शन है बी में। अगर आप जोड़ के देखोगे तो इसमें आएगा कितना, 750, बाकी किसी से नहीं आएगा। इस बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं, यहां तक तो बात ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन ऐसा दे दिया जिसमें सभी में जोड़ने से 750 आ रहा है, तो फिर फंस जाओगे उस कंडीशन में। ठीक है, तो उससे अच्छा हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं, ताकि कुछ भी दिया रहे आप बना लोगे। ठीक है, यहां से देखो x - 5 है किसके बराबर 5, तो इसको k के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैं x - 5 बराबर 5k लिखूं तो x का मान क्या आएगा, x के लिए मान आ जाएगा x बराबर 5k + 5, पक्षांतर होगा ना। ये एक को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। x - 5 बराबर क्या, 5k,
तो x का मान क्या आ जाएगा यहां से 5k, इधर आके +5, ये किसका मान निकला x का। ऐसे ही y का निकाल के बताओ, y बराबर आ जाएगा 4k और ये माइनस यहां पलट के प्लस हो जाएगा +10, और z का मान आ जाएगा 3k प्लस माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 15। यह है एक्स वाई जेड का हिस्सा, ठीक। और क्या करना है, इनको जोड़ देना, कितने के बराबर आएगा 750, तो यह आ जाएगा 5 4 9 3 12 के, ये आया 12 के, और इधर से जोड़ने पे आएगा ये 15 दूनी 30, ये आ गया बराबर 750। इसको उधर ले जाके माइनस कर दो तो 12 के का मान आ जाएगा यहां से 720, और के का मान आ जाएगा यहां से 60। इस मान को रख दो यहाँ पे, तो जब 60 रखोगे तो 6 पंचे 30 प्लस 5, एक्स का आ गया 305, और y का आ जाएगा यहां से, यहां पे रखोगे 6 चौक 24, 240 प्लस 10 250, और z का मान निकालना हो तो 6 तिया 18 180 प्लस 15 195, ये आ रहा है ऑप्शन बी। ध्यान से पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर। 170 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त है। बांटना था, इसमें बट गया इसमें, ठीक। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बटा वाला है ना, ये बटा वाला में क्या करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, 2 3 और 4 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यह आ जाएगा 12 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा यहाँ पे, और 3 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर 3, तो ये देखो ये आ गया इसका सरलतम रूप 6 4 3 के अनुपात में। इसमें बांटना था लेकिन बटा किसमें है 2 3 4, तो पहले उसमें बांट लेते हैं ना, तब तो पता चलेगा, ठीक है। यहां पर 6 मिल रहा था किसको, पी को, और क्यू को मिल रहा था 4, और आर को मिल रहा था 3, और अब किसको मिल रहा है ज्यादा, किसको मिल रहा है अभी, ठीक है, आर को मिल रहा है ना। अभी पहले आर को 3 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 यूनिट मिल रहा है, तो अभी ज्यादा किसको मिल रहा है, फिर आर को मिल रहा है। लगा सकते हो आंसर, लेकिन आंसर लगाने में एक प्रॉब्लम यह आएगा कि बी और सी दोनों में आर है, और उसके साथ राशि भी दे रखा है जो कि अलग अलग है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं इनको, 6 4 10 3 13 यूनिट का मान 117 है, ये कट जाएगा, 1 यूनिट का मान 9। आर वाला बस निकालना, कितना यूनिट है यहाँ पे 3 यूनिट का मान आ जाएगा 27, और अब वाले का निकालोगे तो इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 4 9 यूनिट का मान 117 ही दिया है, ठीक है, क्योंकि 117 को ही बांटना है। 1 यूनिट का मान 13, और आर का कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 52। किसको ज्यादा मिल रहा है, आर को ही ज्यादा मिला है ना, यहाँ पे कितना ज्यादा मिला है, इसको इससे माइनस कर दो, 27 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 52, तो मिल रहा है 25 रुपए ज्यादा आर को, सिर्फ आर वाला, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट। समझ आया, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक का निकालने की जरूरत नहीं है। हमको क्लियरली पता चल गया था कि आर बस को ज्यादा मिल रहा है। कैसे पता चला, ये समझ आया। इसको पहले 6 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 2, पहले इसको 4 मिलता था, अब 3, तो दोनों का तो कम हो रहा है, ज्यादा किसका हुआ है 3 से हुआ है 4, ज्यादा यूनिट मिला है इसको। समझ आया। यदि 3 संख्या है 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में, और उनका योगफल 280 का आधा है, इनका योगफल 280 का आधा यानी 140 है, तो 7 5 12 2 14, 1 यूनिट का मान 10 आएगा। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, सबसे छोटी संख्या कितना है 2 यानी 20, 20 का स्क्वायर 400, ठीक। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कोण कितना है यहाँ पे 7, और सबसे छोटा कोण 2, 7 अनुपात आएगा ए, आएगा ना। कि निकालोगे आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उसको जोड़ दिया 7 3 10 2 12 यूनिट का मान 180, फिर 1 यूनिट का मान 15, फिर 15 7 105, और 15 दूनी 30, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर काट रहे हो 5 से। हाँ, वैसा तो नहीं करोगे ना, तो वो डायरेक्ट अनुपात दिया है तो डायरेक्ट लगाओ ना भाई आप। चलो नेक्स्ट करें। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि कोई अगर चतुर्भुज है कोई आकृति, तो उसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो इन सबको जोड़ देंगे। कोण का अनुपात जो दे रखा है 3 5 8 9 17, 17 और 13 26 4 30 यूनिट का मान आ जाएगा 360 डिग्री।
एक एक यहाँ 0 से कट जाएगा, 1 यूनिट का मान आ रहा है 12 डिग्री, ठीक है। और सबसे बड़ा कोण पूछा है जो कि है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मान 13 गुणा 12 हो जाएगा 156 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी।